नमस्कार। और आज थोड़ा सा हम बात करते हैं घुटने में ही एक और चीज़ होती है लिगामेंट्स के अलावा, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो इसको घुटने की कटोरी भी बोलते हैं काफ़ी लोग। तो मेनिस्कस क्या है, मेनिस्कस का इंजरी किस तरह होता है और मेनिस्कस की इंजरी के इलाज क्या क्या है। देखिए, मेनिस्कस आपके घुटने के अंदर दो चंद्र कार रूपी एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ, मीडियल और लेटरल मेनिस्कस होता है। इसका काम होता है आपके घुटने में थोड़ी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करना, ताकि आपका घुटने की जो हड्डियां हैं वो आपस में सरके नहीं, और साथ ही साथ ये घुटने की जोड़ को गहराई भी प्रदान करता है, जिससे कि जो स्मूथ मूवमेंट होता है घुटने का वो होता है। हम बात करते हैं कि जो मेनिस्कस है उसकी इंजरी कैसे होती है। देखिए, मेनिस्कस एक मोस्ट कॉमनली चीज है जो कि घुटने के अंदर टियर होती है, किसी भी प्रकार की ट्विस्टिंग इंजरी होती है, और जब ये मेनिस्कस जो है आपकी जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी के बीच में चर्न हो जाता है तो इसकी इंजरी हो जाती है। इसमें टियर यानी कि इसकी फटन जो मेनिस्कस की है वो काफ़ी प्रकार की हो सकती है, चाहे तो वो लॉन्गिट्यूडनल टियर हो, चाहे रेडियल टियर हो, चाहे बकेट एंडल टियर हो। तो अलग अलग किस्म के मेनिस्कस के टियर हो सकते हैं। जब एसीएल इंजरी यानी इंटरक्रूशिएट लिगामेंट, जो जोड़ का लिगामेंट की जो हम पहले भी बात करते आए हैं, वो हो जाता है एसीएल इंजरी होने के बाद। जब भी पैर के एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं, घूमते हैं, पैर आपका घुटना घूमता है, उसके बाद ये मेनिस्कस इंजरी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय जब आपका घुटना काफी एबनॉर्मल मूवमेंट होता है तो आपके मेनिस्कस जो है जांघ और पैर की हड्डी के बीच में काफी चर्न होती है। उस समय इसकी इंजरी होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं इसमें सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम पेशेंट कंप्लेन करता है मोस्ट कॉमनली कि घुटने में उसको दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, चलने में पीछे की तरफ घुटने में या फिर अंदर या बाहर की तरफ उसको कुछ दर्द महसूस होता है। साथ ही साथ मरीज कंप्लेन करता है अगर उसको बकेट हैंडल टियर है तो उसका घुटना कभी काफ़ी पेन के बाद अचानक से लॉक हो गया था, या पुरानी हिस्ट्री देता है लॉक होने की, और उसको कभी थोड़ा झटकता है मरीज तो उसका लॉक जो है घुटने का वो खुलता है। और कभी कभी एक थर्ड साइन आता है, एकदम अचानक से मरीज को लगता है घुटने में से कुछ चीज़ बाहर निकली है जोर से, पॉप आउट का साइन। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि आपका मेनिस्कस में इंजरी हो सकती है। अब इसको कंफर्म करने के लिए आपको इसमें कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जो कि एक डॉक्टर ही कर पाएगा, तो आपको उसके लिए आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर डॉक्टर को क्लिनिकल टेस्ट के बाद लगता है कि हाँ आपका मेनिस्कस फटा हुआ है या उसमें चोट लगी हुई है, तो फिर वो एक एमआरआई जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो बताता है कि आपके मेनिस्कस में किस तरह की इंजरी है। अब आते हैं इलाज पे। बहुत से माइनर टियर, छोटे टियर होते हैं, वो कंजर्वेटिवली भी हील हो जाते हैं, और कंजर्वेटिवली दवाई और एक्सरसाइज से भी आपका पेन जा सकता है। लेकिन अगर बड़े टियर हैं या फिर आपका जो मेनिस्कस है वो अपनी जगह से उखड़ गया है, या फिर उसके अंदर एक बकेट हैंडल टाइप का टियर है, तो उसके लिए उसको हमेशा रिपेयर करना ही हम लोग सलाह देते हैं मरीज को, कि उसको रिपेयर करवाना ही एक उचित विकल्प है। अब बहुत से मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब क्या मेनिस्कस रिपेयर होने के बाद हमारा जीवन यापन सब एकदम अच्छे से हो पाएगा, हम घुटने की एक्टिविटी सब? जी हाँ, अगर आपका जो रिपेयर अगर सक्सेसफुल रहता है, जो कि लिटरेचर किताबें बोलती हैं 60 से 70% लोगों में जो रिपेयर हम लोग करते हैं वो सक्सेस होता है ड्यू कोर्स ऑफ। इसका फेलियर रेट रिपेयर का काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको एक्सपर्ट द्वारा ही एक्सपर्ट तरीके से ही किया जाना चाहिए। बहुत से मरीजों में जिनमें कॉम्प्लेक्स टियर होता है, बहुत ज़्यादा मेनिस्कस फट गया होता है, या उसके एकदम रेशे अलग दिख रहे होते हैं हम लोग को दूरबीन डालने पर, तब उस स्थिति में हम लोग मेनिस्केक्टमी भी करते हैं मरीजों में। मेनिस्केक्टमी भी एक टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि खराब प्रोसीजर है। हाँ, इसके अपने लॉन्ग रन के कुछ परेशानियां जो कि गठिया के रूप में घुटने में देखी गई हैं, तो वो होने की संभावना हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके घुटने में मेनिस्कस इंजरी है, आपका मेनिस्कस फटा है, आपको घुटने में लॉक होने की परेशानी होती है, आपको चलने में काफ़ी पेन होता है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और मेनिस्कस संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आपको इसका निदान करवाना चाहिए। धन्यवाद।